एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात को पूर्ण करूंगी। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे गाथा के बहुत ही सुंदर व्याख्या और अर्थ, जिससे हमारा विश्वास और श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम सुनते हैं उस भक्ति स्तुति को। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सामूहिक एनर्जी, सामूहिक ऊर्जा, इन तरंगों का प्रभाव क्या होता है, क्यों इस अनुष्ठान पर विशेष जोर दिया जाता है और क्या लाभ है इस सामूहिक भावनाओं का। हिंदुस्तान का राजा एक दिन चिंतन करने लगा कि जो हिंदुस्तान में जो भी राजा राज करते हैं उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, और जो चाइना का, चीन का राजा है उसकी उम्र बड़ी लंबी होती है। ऐसा क्या कारण है? मन में आया, कई दिन तो चिंतन चला, फिर सोचा कि क्यों ना वहाँ पर अपने सिपाहियों को, सैनिकों को भेजकर पूछ लिया जाए कि ऐसी क्या विधि है तुम्हारे पास, ऐसा कौन सा भोजन करते हो, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी लेते हो, ऐसी कौन सी ताकतवर चीज़ें लेते हो जिससे इतना लंबा शासन करते हो और इतने लॉन्ग टाइम तक रहते हो। तो 500 सैनिक वहाँ से चीन पहुँच जाते हैं और राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं, और एक जो राजा ने पत्र दिया था, उस पत्र को उसमें लिखा था कि ऐसा क्या कारण है कि जो आप इतना लंबा शासन करते हैं और इतने समय तक आप चिरायु रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, कारण क्या है। तो राजा ने वो पत्र लिया, पत्र पढ़ा और उनकी व्यवस्था कर दी कहीं रुकने के लिए। अब वो सोचने लगे, सैनिक जो आए थे, कि राजा ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। 1-2 दिन उन्होंने विश्राम किया, आतिथ्य ग्रहण किया, तीसरे दिन दरबार में उपस्थित हुए कि हमारे महाराज का जो पत्र आया है उसका हम उत्तर चाहते हैं कि आप हमें संतुष्ट कीजिए और हम अपने राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। जिस समय वो सैनिक चले थे तो राजा ने एक उनको संदेश दिया था कि अच्छे से जवाब लेकर आना, अगर बिना जवाब के वापस आ गए या तो तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा या तुम्हारे परिवार को बहुत बड़ा कष्ट दिया जाएगा। मेरा सही आंसर, बड़े सिर फिरे होते थे राजा, कुछ अजीबोगरीब घटनाएं कर दिया करते थे, कानों के भी बड़े कच्चे हुआ करते थे। जहाँ जहाँ इतिहास आप उठाएंगे तो कुछ ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी। तो वो जो सैनिक थे भयभीत तो थे ही, अगर सही से राजा ऐसे हैं, इतने उनके अंदर बहुत करुणा भी नहीं है, अगर हम सही से आंसर लेकर नहीं गए या तो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, हमें देश निकाले दे देंगे, हो सकता है हमें जान से भी मार दें। राजा बड़े अजीबोगरीब स्वभाव के हैं। तो जिस समय वो चीन के राजा के दरबार में आए, उन्होंने उस दिन भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा, हमारे राजा जी का जो संदेश आपके पास आया है उसके परितुत्र में आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, 1 महीने के बाद, कुछ समय के बाद तुम्हें, 1 महीना नहीं, कुछ समय के बाद तुम्हें, 1 हफ्ते के बाद तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। 1 हफ्ता बीता, वो फिर उपस्थित हो गए। राजा ने कहा कि देखो, अभी तो मुझे कुछ सूझा नहीं है कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कितना करना पड़ेगा कि अमुक उद्यान में सामने जो एक पीपल का पेड़ है, जिस दिन वो पीपल के पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे, वो सूख जाएगा, बिल्कुल ठूंठ बन जाएगा, उस दिन मैं तुम्हें जवाब दूंगा। बड़े घबरा गए,
पीपल का पेड़ ठूंठ कैसे बनेगा, उसकी तो उम्र ही इतनी लंबी होती है, ऐसे तो कितने साल गुजर जाएंगे। अब वो 500 के 500 बड़ा घबरा गए कि हम वहाँ नहीं पहुँचे, राजा हमारे परिवार को नुकसान पहुँचा देगा। वो 500 के 500 इकट्ठे होकर जाते, उस पेड़ के पास खड़े होते और सोचते कि ये वृक्ष ठूंठ बन गया है, इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, इसकी जड़ें खराब हो गई हैं, ये जल गया है, नष्ट हो गया है। यानी 500 के 500 लोग हर रोज जाते और रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर यही प्रार्थना करते। धीरे धीरे उसके पत्ते सूखने शुरू हो गए, उसके पत्ते झड़ने शुरू हो गए। देखते देखते हर रोज की उनकी प्रार्थना से, हर रोज की उनकी भावना से वो जो पीपल का पेड़ था थोड़े दिन में ही ठूंठ बन गया। सारे के सारे पत्ते उसके झड़ गए और बिल्कुल जो थोड़े दिन पहले हरा भरा था वो एकदम बर्बाद हो गया। बड़े खुश हो गए वो तो कि अब राजा हमें जवाब दे देगा। और जिस दिन उसके सारे पत्ते जुड़े, वो ठूंठ बन गया, तो वो दौड़े दौड़े राजा के पास आए और कहा, महाराज अब तो हमें आंसर दीजिए, अब तो हमें जवाब दे दिए, जो आपने बोला था ना पीपल का पेड़ वो बिल्कुल ठूंठ बन गया है, अब उसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं है। हरे पत्ते की बात तो दूर रही, उसके पास एक सूखा पत्ता भी उसके ऊपर नहीं है। राजा ने कहा, तुम्हारा जवाब मिल गया है। क्या मतलब? समझ गए? आप समझ गए? जवाब मिल गया। बस यही जवाब है। जिस राजा के पास जैसी दुआएं, जैसी भावनाएं पहुंचती है, वो ऐसा ही रहता है। जो सबको प्यार बांटता है, जो सबको स्नेह देता है, जो सबके ऊपर करुणा बरसाता है, उसको दुआएं मिलती हैं। और जो सबके साथ निर्दयता से पेश आता है, वो समझ गए। और ये हम सबकी समझ की भी बात है कि ये सामूहिक दुआओं का, सामूहिक ऊर्जा का एक सिलसिला चल रहा है। इस सामूहिक तरंगों से ये जो जल अभिमंत्रित हो रहा है, जो जल दिव्य अमृत बन रहा है, एक व्यक्ति की ऊर्जा उतना काम नहीं करती जितना सबकी सामूहिक ऊर्जा। आप इस जल को अमृत बनाने के सहयोगी तो बन रहे हो, लेकिन पूरे इस ब्रह्मांड के वातावरण को स्वच्छ करने में भी आपका योगदान जा रहा है। क्योंकि हमारी तरंगे यहाँ तक सीमित नहीं रहती, अगर भक्ति भावना आ जाए तो ये तरंगे तीनों लोकों को पार कर जाती हैं। इतनी ताकत होती है हमारी भावनाओं की इन तरंगों में। और ये साइंटिस्टों ने इसको सिद्ध किया है कि ये जो तरंगे हैं, ये हमारे पूरे वायुमंडल को, पूरे वातावरण को, ये पूरे लुधियाना को ही नहीं बल्कि बाहर सब पूरे के पूरे 10 दिशाओं को, पूरे आकाश को, पूरे ब्रह्मांड को निर्मल कर रही हैं। ये जो अनुष्ठान चल रहा है और जो इसको कर रहे हैं वो कितने भाग्यशाली हैं, कितने पुण्यशाली हैं। इस दिव्य अमृत जल से, जिस भावना से आप लगातार 48 दिन तक इसका सेवन करेंगे, इसे ग्रहण करेंगे या घर में कहीं भी इसका प्रयोग करेंगे, तो उसका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। आदिनाथ भगवान की भक्ति की इन तरंगों में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। इस शक्ति को पाने के लिए आप हर रोज़ अपना संकल्प बनाएं कि चाहे कोई भी काम छोड़ना पड़े, लेकिन मुझे ये आराधना नहीं छोड़नी है। बाकी काम कभी दिन में करना, इस समय आकर इस आंगन में, इस आत्म दरबार में इस साधना को करना। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे गाथा की व्याख्या और उसका अर्थ, क्या तत्व है ये, क्या भक्ति है ये, क्या आराधना है ये, आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ ओम शांति। मैं नित्य उठ झुकाता हूँ, मेरे मन की कली खिल जाती है, मेरे मन की कली खिल जाती है।
जब ध्यान तुम्हारा, जब ध्यान तुम्हारा, तेरी महिमा को जिसने जाना, तेरी महिमा वही ज्ञानी पुरुष कहता है, वही ज्ञानी दुनिया में रहूं पर तुझ में रहूं, दुनिया में रहूं पर तेरे प्यार की दौलत चाहता हूँ, तेरे प्यार की दौलत। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आदि प्रभु के चरणों का एक भक्त अपने हृदय से जो भक्ति में आकर के श्री ऋषभ देव प्रभु के भावों से वो समो शरण में पहुंच चुका है, बैठा है वो उज्जैनी की नगरी की बंद कोठरियों में, परंतु भावनाओं से वो पहुंचा हुआ है प्रभु के समूह शरण में। और प्रभु के समूह शरण में पहुंच करके पहले तो वो भक्ति में डूबा हुआ था, कहता था जिसकी स्तुति इंद्र कर सकते हैं क्या मैं नहीं कर सकता, मैं भी करूँगा। फिर उसे स्वयं बोध हो रहा है मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मतिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, शर्मिंदा हूँ, परिहास का दाम हूँ, मजाक का पात्र हूँ, परंतु मैं फिर भी स्तुति तो करूँगा। फिर परिचय कर लिया कि प्रभु क्या है, वो मेरे से दूर नहीं है। और अब तो वो क्या है, उनके साथ क्या हो गया है, संबंध जोड़ लिया है। संबंध कैसा जोड़ लिया, जैसे एक बार गौतम स्वामी ने प्रभु से पूछा था, प्रभु जैसे आप हैं क्या मैं भी वैसा बन सकता हूँ, जैसे आप हैं क्या मैं भी वैसा बन सकता हूँ। तो प्रभु ने कहा था ए गौतम, बनना नहीं होना है, जो बनता है वो तो किसी समय बिगड़ भी जाता है, जो बनता है वो आर्टिफिशियल होता है, वो कृत्रिम होता है, परंतु जो होता है वो प्राकृतिक होता है, वो कुदरती ही क्या है उसका रूप हो जाता है। और तुम भी अब भी वो आप मेरे समान ही हो गौतम, तुमने क्या बनना नहीं होना है और तुम हो, परंतु थोड़ा सा इतना भेद है कि तुम मेरे से बंधे हुए हो, मेरे से क्या कर रहे हो, राग कर रहे हो, किनारे पे खड़े हो, बस एक पैर बाहर करो और भवसागर से तुम पार हो, छोड़ दो मेरा मोह। प्रभु ये तो नहीं छूटेगा, तो फिर होगे कब, तब तो तुम बनने का प्रयास कर रहे हो, बनोगे कब, नहीं बनना नहीं होना है।
ऐसे ही आचार्य मानतुंग प्रभु के चरणों में अपने आप को ऐसा समर्पित कर दिया, शक्रेंद्र का आसन हिल गया, डगमगा गया सिंहासन। इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े धर्मात्मा के ऊपर कैसा कष्ट। आ गए चरणों में, हाथ रखा आचार्य मानतुंग के सिर पे, पूछते आप कौन? मैं देवलोक का मालिक शक्रेंद्र आया हूँ। क्या करने आए हो? जिन शासन का मैं पुजारी हूँ, जिन शासन की महिमा गाता हूँ और जिन शासन के अंदर एक मैं दुनिया को चमत्कार करके दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी सारी बेड़ियाँ, ये तुम्हारे सारे बंधन तोड़ करके एकदम मैं क्या है सामने लेके जाऊंगा राजा के पास और दिखा दूंगा, देखो ये मुक्त हो गया। आचार्य मानतुंग कुछ मुस्कुराए। तुम जिन शासन से जुड़े हो परंतु जिन शासन के मर्म को नहीं जानते। क्या? मैं द्वादशंगी वाणी को जानता हूं और मैं जिन शासन के मर्म को नहीं जानता। हाँ शक्रेंद्र, तुम जिन शासन के मर्म को, रहस्य को नहीं जानते। क्या? ये मेरे ऊपर बेड़ियां क्यों आई? ये हथकड़ियों से मैं क्यों बंधा? मैं सड़कों के ऊपर से घसीट करके क्यों इन कोठड़ियों में ला करके पटका गया? क्या कारण था? ये तो राजा की दुर्बुद्धि थी। राजा की दुर्बुद्धि भी तो किसी निमित्त से बनी ना। अच्छा, फिर ये तो क्या है, मेरे कर्मों का फल है ना, इसलिए आप अगर खत्म करना चाहते हो, मेरे क्या कर दो, पाप कर्मों को खत्म कर दो, अपने बेड़ियां टूट जाएंगी। जिसके कारण बेड़ियों से मैं बंधा हूँ वो बेड़ियां मेरी क्या हो जाएंगी, पाप खत्म हो जाएंगे, मेरे क्या है कर्म खत्म हो जाएंगे, तो बेड़ियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। शक्रेंद्र ने कहा, मैं ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी ऐसा हुआ है ना कभी आगे ऐसा होगा कि किसी के कर्मों को कोई खत्म कर दे। तो फिर यहाँ क्या करने आओ, जाओ अपनी जगह पर। एक भक्त के हृदय में प्रभु के लिए कितनी आस्था है, और वो फिर क्या बोल रही हैं, एक संबंध जोड़ करके, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, ना अति अद्भुतं। नात्यद्भुतं मतलब ना अति अद्भुत, ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, ना नहीं है अति बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य। भुवन भूषण भूतनाथ, भुवन इस धरती के, जगत के, संसार के आभूषण, हे संसार के अलंकार, ये संसार को सजाने वाले, संसार के क्या है आप श्रृंगार हो, तो ये आप क्या है भुवन भूषण, संसार के अद्भुत आप अलंकरण हो। भूतनाथ, भूत यानी प्राणी, प्राणी मतलब जीव, जीव के आप नाथ मालिक हो। कितना बड़ा नाता जोड़ लिया कि मेरे आप क्या हो, मालिक हो। भूतैर गुणैर भुवि भवंत मविष्टुवंता, भूतैर गुणैर भुवि, भुवि इस धरती को कहते हैं, यानी इस संपूर्ण लोक के अंदर भूतैर जो विद्यमान है, गुणैर गुणी, हे प्रभु जो आपके इस धरती पे आपके गुण विद्यमान है। भवंत अविष्टुवंता, भवंत आपके, अविष्टुवंता जो आपके उस गुणों का गान करते हैं, जो आपकी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं। अर्चना उपासना आराधना केवल फूलों से या फलों से या नैवेद्य चढ़ाने से नहीं होती, भावों के भक्ति के फूल जो आपके चरणों में अर्पित करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, तुल्य भवंती भवतो ननु तेन किंवा, तुल्य भवंती वो आपके समान ही हो जाते हैं। ननु तेन किन्वा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो आपकी भक्ति करता है, भक्ति करते 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 कहते भक्ति से भी कर्म टूटते हैं, भक्ति से कर्म टूटते हैं, परंतु भक्ति कौन सी होनी चाहिए, सात्विक भक्ति होनी चाहिए।
पॉजिटिव एनर्जी वाली क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। प्रभु के चरणों की, जिन्होंने खुद वीतराग को पद को प्राप्त कर लिया है, उनकी भक्ति करेंगे। ये नहीं जो क्या है इधर उधर भटकते हैं, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, वो भक्ति नहीं। जो आदि प्रभु जो हुए हैं, जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं, उनकी जो भक्ति करते हैं, तुल्य भवन्ति भवतो, जो आपकी भक्ति करते हैं, आपके गुणों का गान करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो आपके समान हो जाते हैं। बनते नहीं, समान हो जाते हैं। जैसे गौतम स्वामी को प्रभु ने कहा था कि होना है, बनना नहीं। जो बनना होता है वो तो किराए की बात होती है। एक अपना मकान होता है और एक किराए का होता है। किराए का खाली करना पड़ता है और अपना मकान उसमें से कोई निकाल नहीं सकता। तो जो हमने हो जाना है वैसे ही बन जाना है। भूत्याश्रितं जय ही नातम सम्मं करोति। उसके लिए उन्होंने कहा भूत्या आश्रितं, जो प्राणी किसी के आश्रय में आ गया, जिसने उसकी शरण स्वीकार कर ली, चाहे वो कोई आकर के किसी को अपना मालिक बना करके कहे मैं अब और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके सहारे ही जीना चाहता हूँ, जितना समय है आपके चरणों में ही रहूँगा, तो क्या वो नातम सम्मं करोति? किसी समय उसने इतनी सेवा कर ली, इतनी भक्ति कर ली, उसका हर कहना माना, उनके इशारे से चला, तो वो मालिक का दिल पसीज जाता है और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम क्या कर देता है? नॉमिनेट कर देता है, उसको वसीयत दे देता है। तो उसे अपने समान बना लिया ना। तो जो जिसकी शरण में रहता है, अंतर हृदय से उसकी भक्ति करता है, दिखावे की नहीं, अंतर से उसे अपना मानता है, तो क्या वो मालिक उसे अपने समान नहीं बनाता? बनाता है। इसी तरह ही प्रभु, मैं आपके जो गुणों का गान कर रहा हूँ, मेरा और कोई नहीं, केवल तुम ही हो, तो उस समय क्या है, वो आप के समान हो जाता है। इसलिए उनको क्या कहा कि आप क्या हो? भूतनाथ हो, इस दुनिया के जीवों के मालिक हो। तो ये 10वां श्लोक पुण्य प्रकट करता है दोनों दृष्टियों से। कर्मों के विष को क्या करता है? दूर करता है। कर्मों का विष जब चढ़ा हुआ है तो कोई बाहर का आकर के उसे नहीं उतारेगा, भक्ति ही उतार सकते हैं। ये नहीं जरूरी आदिनाथ प्रभु की भक्ति, वो तो आचार्य महानतुम कर रहे हैं। संपूर्ण 24 तीर्थंकरों में से किसी भी तीर्थंकर की आप भक्ति कर लो, तो आपकी वो भक्ति क्या होनी चाहिए? निष्काम होनी चाहिए। निष्काम भक्ति होगी तो अपने आप कर्मों का विष क्या हो जाएगा? टूटना शुरू हो जाएगा। और उस कर्मों के विष को तो दूर करते हैं। कोई जहरीला जानवर किसी समय कोई काट जाता, जैसे कुत्ते ने ही काट लिया, इसमें यही आया है कि कुत्ते के विष को क्या करता है? ये दूर भी करता है। कुत्ते ने किसी समय काट लिया तो वो टीका लगवाने में देर हो गई, तो वो उस समय आप इस गाथा का जल मंत्रित करके उस अंग पे लगा लें, कुछ पी लें, तो वो विष आगे नहीं बढ़ेगा, वही खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये क्या है? इस गाथा का प्रतिफल है। और आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से सुना। अभी मुक्ता जी ने पहले बताया था, मैं भी उसकी कल बच्चे की माँ आई, बड़ी मैं हैरान हो गई। कहती महाराज जी जो आँख भी नहीं झपकता था 4 साल से, ऐसे था बिल्कुल जैसे बस एक सांस ले रहा है, और वो आँख भी झपकना शुरू हो गई। अब वो बोलना भी शुरू हो गया और उसकी कहती स्मृति भी लौट गई। क्योंकि मैं कहती मेरे सिर में दर्द था, पहले उसे पता ही नहीं था, घर में कोई मर भी जाए तो भी उसे नहीं पता था। और कहता मम्मी कल तुम्हारे सिर में दर्द था, अब ठीक है। तो वो बड़ी खुश हुई कि मेरे बच्चे की बुद्धि काम करने लग गई। श्रद्धा से करो, श्रद्धा सबके बेड़े पार करती है। संते करे लोए पत्तो गए मनुत्रंग श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्त दम्मो मंगलम चेतारी लगुत्मा अरियंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहु लगुत्मा केवलिप नत्त दम्मो लगुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे अरियंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली रुपयादि धर्म का शरणा,
ये चार शरणे दुख हरने और शरणानी कोय, जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही